अस्सलाम वालेकुम। जो हमने कल ऑनलाइन क्लास के अंदर ये आर्टिकल पढ़ा था, उसकी आज एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग डेवास्टेटिंग। एक्सपीरियंसिंग का मतलब है अंडरगोइंग। पाकिस्तान गुजर रहा है किसमें? डेवास्टेटिंग, तबाहकुन। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाहकुन। क्या? इन्वायरमेंटल इश्यूज, माहौलियाती मसाइल से पाकिस्तान गुजर रहा है। तो एक्सपीरियंस वर्ड का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तजुर्बा कर रहा है। इसका मतलब है पाकिस्तान इज अंडर गोइंग सफरिंग फ्रॉम। और वर्ड एडवांस लिखा गया है डेवास्टेटिंग। हम कॉमन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से हमें डॉन का इस्तेमाल सही समझ नहीं आता। एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज एयर पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन कहते हैं दरख्तों की बिल्कुल कटाई को, जंगलात की कटाई को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैसिटी। स्कैसिटी वर्ड की मानी है कमी। देखें, आप सिंपल वर्ड याद ना करें, एडवांस में लेके आए तो आपकी वोकेबलरी भी बेहतर हो सकती है। तो वाटर स्कैसिटी, स्कैसिटी कमी को कहते हैं, शॉर्टेज को कहते हैं, पॉसिटी को कहते हैं, एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एनिमल्स हो, जानवर हो, वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से और वाटर क्राइसिस की वजह से। उसके बाद इन एन एरा ऑफ एडवांसमेंट, यहाँ पे कामा है। कामा राइटर ने क्यों डाली है? क्योंकि ये प्री पर्सनल फ्रेज है। प्री पर्सनल फ्रेज से के बाद हमने हमेशा कामा का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, एवरीवन। तो ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नोज आपका वर्ब है। तो इन एन एरा ऑफ एडवांसमेंट कामा एवरीवन नोज। अब देखें वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको वर्ड आए कंजर्व। आर वी मेकिंग एनी एफर्ट्स टू कंजर्व? कंजर्व का मतलब है प्रोटेक्ट फ्रॉम, किसी चीज को वेस्ट करने से बचाना। दी डिप्लेटिंग रिसोर्सेज। डिप्लेटिंग का मतलब होता है खत्म होना, जैसे कि डिप्लेटिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर खत्म होता जाता है। तो फिनिशिंग, डिस्ट्रॉइंग। तो डिप्लेटिंग का मतलब है खत्म होना। आर वी नॉट गिल्टी? यस वी आर। द नीड ऑफ द आवर, ये ईडियम भी है, एक फ्रेज भी है। इसका मतलब है ये वक्त की जरूरत है, ये वक्त जरूरी है। इज टू स्विच टू सस्टेनेबल वेज। सस्टेनेबल का मतलब होता है आसान तरीके हमें ढूंढने चाहिए, जैसे हम पानी को बचा पाए। ऑफ लिविंग एंड इंट्रोड्यूस ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब है इनकलाबी, चेंजेबल एक्शंस हमें अब उठाने चाहिए। एंड टेक्निक्स, जैसे हम पानी को बचा पाए। अ कलेक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से ये कलेक्टिव मतलब साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कामा, एनजीओस कामा। अब ये कामा इस्तेमाल इसलिए हुई है क्योंकि नाउन की जब सीरीज सेंटेंस के अंदर लिखी जाती है तो उसके बाद कामा का इस्तेमाल किया जाता है। सिविल सोसाइटीज एंड लोकल कम्युनिटीज। तो एंड हमने इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे भी नाउन रखा है और यहाँ पे भी नाउन रखा है। तो एंड के बाद यहाँ पे भी प्लूरल है, यहाँ पे भी प्लूरल है, तो प्लूरल इस्तेमाल करना चाहिए या सिंगुलर, दोनों तरफ से अगर एंड है। टू कर्ब, कर्ब का मतलब है टू स्टॉप, रोकना। द डिटेरियोरेटिंग इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। डिटेरियोरेटिंग का मतलब है वर्सनिंग, बिगड़ना किसी चीज का। जैसे कि मेरे दोस्त की तबीयत बिगड़ रही है, हेल्थ बिगड़ रही है, तो डिटेरियोरेटिंग मतलब डैमेजिंग, डेट्रीमेंटलिंग, खत्म होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, खराब होती जा रही है। इन्वायरमेंट की वजह से पानी की सूरत हाल बड़ी खराब होती जा रही है। वाटर स्केस्टी, स्केस्टी का मतलब है कमी। इज अ गारगेंचुअन प्रॉब्लम। गारगेंचुअन का मतलब है वेरी बिग प्रॉब्लम। ये भी देखें वर्ड इस्तेमाल है, काफी बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन ये इसका मतलब है बहुत ही बड़ा इशू है, इनॉर्मस इशू है, कॉलोसल इशू है, बिग इशू है। द इंडस रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए इंडस रिवर जो है एक लाइफ लाइन है। उसके बाद वर्ड देखें कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब होता है इस्तेमाल शुदा चीजें जो हम करते हैं। हाउएवर, फिर कामा इस्तेमाल किया राइटर ने कामा क्यों किया है? क्योंकि कनेक्टर है ये, इसको ट्रांजिशनल डिवाइस भी कहते हैं। तो जब भी हाउएवर, मोर एवर, फर्दर मोर, हैंस, इन नटशेल, इन सम अप, जब भी सेंटेंस में लगाएं तो कामा का इस्तेमाल करना ना भूले। हाउएवर, द रिवर इज बीइंग नेगेटिवली इम्पैक्टेड। रिवर के ऊपर बड़े खतरनाक असरात आए हुए हैं क्योंकि पानी की कमी की वजह से। बाय राइजिंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। चेंजेस इन वेदर, मौसमियात के अंदर तब्दीलियां हो रही हैं। पैटर्न्स, रिड्यूस्ड फ्लोज, फ्लो कम होता जा रहा है। हैबिचुअल डिस्ट्रक्शन, लोग बैठते हैं दरियाओं के
किनारों पे तोड़ फोड़ करके एंड पॉल्यूशन गंदगी की वजह से रिवर को नुकसान होता जा रहा है। इन लाहौर कामा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद कामा, ऑलमोस्ट 600 ट्यूबवेल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल्ड का मतलब है ब्रॉड, स्टेब्लिश, लगाई गई है। एंड 40 बिलियन क्यूबिक्स, ये 40 बिलियन क्यूबिक्स आर यूज्ड एवरी डे, विच मीन्स अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड। तो पानी का बहुत ही नुकसान होता जा रहा है। कराची कामा, अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे भी कामा है। इसको कामा में बंद क्यों किया गया है? क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, कराची के बारे में। तो जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी सब्जेक्ट के बारे में दी जाती है, उसको कामा के अंदर बंद किया जाता है। तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी का मतलब है आलमी शहर है पाकिस्तान का, कौन? कराची। इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूटेड सिटी, एक एग्जाम्पल है हमारे सबके सामने, गंदगी का ढेर बना हुआ है। उसके बाद देखें द वर्ड मासिव, द मैसिव, द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड ओवर द लास्ट 15 ईयर्स। तो मैसिव का मतलब है बहुत ही बड़ी हद तक, बिग हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। और सो हैज वाइप्ड आउट ग्रीन स्पेसेस, कामा, वाइप्ड आउट का मतलब है ग्रीन स्पेसेस खत्म कर चुका है। जो डेवलपमेंट हुई है ना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की, पार्क्स वगैरह जो भी है ग्रीनरी के, वो सारे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो हुई है, जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, ब्रिजेस बनाई हुई हैं या होटल्स बनाए हुए हैं, तो सारे इन्होंने खत्म कर दिया ग्रीनरी को। हेंस लिविंग अ डिजर्ट लाइक, सहरा की तरह कंडीशंस हो चुकी हैं, वेयर देयर इज ओनली अ मैरिज ऑफ वाटर बट नो वाटर। यहाँ पे वर्ड मैरिज है, इसका मतलब है जैसे ना सर्द गर्मियों में आप रोड पे जाते हैं तो सामने ऐसे पानी नजर आता है रोड के ऊपर, लेकिन वो पानी होता नहीं है। इस शेडो को हम मैरिज कहते हैं। अब इंटरफ्रेंस, इसका मतलब है मुदाखलत करना। इट इज़ ह्यूमन इंटरफ्रेंस, ये इंसान की मुदाखलत की वजह से ये कंडीशन जो है ना वर्सिंग होती जा रही है दिन ब दिन। तो इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंटरफेरेंस नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंटरवेंशन जो है पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दो दोस्त हैं आपस में, तीसरा बंदा आके उनको खराब कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस। दो दोस्त हैं आपस में, उनके ताल्लुकात खराब है, तो वो उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंटरवीन कर रहा है। इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा इस्तेमाल का। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड है रिजल्टिंग इन डिस्ट्रॉइंग द प्लेनेट। डिस्ट्रॉइंग का मतलब है तबाह होना, प्लेनेट मतलब है अर्थ की बात की जा रही है कि वाटर क्राइसिस की वजह से द प्लेनेट जो है अर्थ, वो खत्म होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। द रेकलेस एक्सप्लॉयटेशंस, अब रेकलेस का मतलब है बेपरवाही से, एक्सप्लॉयटेशन मतलब इस्तेसाली, वायोलेशन की जा रही है किसकी? ऑफ रिसोर्सेज, जैसे गैस की, कोल की और बाकी तमाम चीज़ों की, जो अर्थ से निकाल के बाहर निकाला जाता है, तबाह किया जा रहा है अर्थ को ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन काइंड, इंसान कर रहा है। इज कॉजिंग अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब बेचैनी पैदा कर रहा है रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। कहाँ पे? आन गाया, गाया ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है अर्थ। ये गाया जो है गॉडेस माना जाता था ग्रीक टाइम के ऊपर, टाइम में। द मासेज आर लिटरली, मासेज का मतलब है लोग, वो लोग जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज और रिच नहीं आते। मासेज आर लिटरली, लिटरली मतलब हकीकतन, सच पच में, टीयरिंग एट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जो है तबाही कर रहे हैं। हेल फायर, इसका पता होगा, लाइफ हैज बिकम, जिंदगी जो है अब दोजक की आग बन चुका है। फॉर द मासेज, मासेज मतलब गरीब लोगों के लिए। उसके बाद वर्ड देखें शेड, शेड का तो पता होना चाहिए, ये रेस्ट अंडर द शेड, गरीब लोग जो हैं अब सो रहे हैं शेड ऑफ द फ्यू ट्रीज, क्योंकि तबाह हो चुका है दरख्त, तो अब बाकी बचे हैं। सर्जिंग वेव्स ऑफ हीट, सर्जिंग का मतलब है इंक्रीजिंग, इन नेगेटिव तरफ बढ़ना, वेव्स हीट। डज दिस नॉट इम्प्लाई, क्या ये नहीं शो कर रहा है, क्या ये नहीं दिखा रहा कि हाउ नेसेसरी इट इज सेव वाटर, कितना पानी जरूरी है महफूज करना। वाटर इज द इसेंशियल, इसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल, किस इंग्रेडिएंट, एलिमेंट, टू फ्लरिश इन नेचर, नेचर के अंदर, फितरत के अंदर बढ़ने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद विदाउट वाटर कामा, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद कामा, देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर अगर पानी नहीं है तो कोई भी जिंदगी नहीं रह सकती। सो वाटर इज द की टू सस्टेनेंस, सर्वाइव, पानी जो है सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लाइफ विल थ्राइव, थ्राइव मतलब ग्रो ओनली इफ देयर इज वाटर, अगर पानी है तो वो इंसान आगे बढ़ सकता है, या जिंदगी जो है आगे बढ़ सकती है, चाहे वो एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, ह्यूमन की हो, किसी की हो, इंसेक्ट्स की हो,
ग्रो मतलब है थ्राइव, थ्राइव को कहते हैं ग्रो। इट हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टी, पानी के अंदर एक शिफा की जो है ना एक प्रॉपर्टी है, फीचर है। मैसिव बिजनेस, बिग बिजनेस, टोबैको कंपनीज और ट्रांसपोर्ट की जो बिग कंपनी, मैसिव मैसिव बिजनेस मतलब बड़ी हद तक जो है बिजनेस किया जाता है। सिगरेट इज रीचिंग अलार्मिंग हाइट्स, हाइट्स का मतलब नहीं है कि बिल्डिंग की बात की जा रही है, हाइट्स मतलब कि बड़ी हद तक बढ़ती जा रही है सिगरेट की जो है कंडीशन। मोर एवर कामा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ओ सॉरी ये कनेक्टर्स है, ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं। इसके बाद कामा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। दे आर हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ, दे आर मतलब जो सिगरेट है वो बड़ा खतरनाक है, हैजर्डस मतलब वेरी डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, आर रिजल्टिंग इन एलर्जीज, एलर्जीज होती है, डिजीज सच एज अस्थमा, ये लंग्स की बीमारी है, अस्थमा दम की बीमारी है, जो बड़े बड़े सांस लेते हैं, लंग कैंसर। द स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स, जो गाड़ियों से स्मोक इमिट होता है, रिलीज होता है, हैव सिमिलर इफेक्ट्स, सो वही असरात होते हैं जैसे सिगरेट के होते हैं। हाउएवर कामा, कनेक्टर के बाद कामा का इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ पे भी कामा था, यहाँ पे भी कामा है। वेर इट इज़ नेसेसिटी टू हैव मोर देन टू कार्स इन अ फैमिली, अब फैमिली के अंदर एक नहीं दो कारें होना जरूरी हो गई है। इट कैन ओनली बी एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का मतलब नहीं है खिताब करना, एड्रेस्ड मतलब कैन ओनली बी सॉल्व्ड टू यूज द इकोनॉमिकली सो एज टू कंजर्व पेट्रोल एंड साइमल्टेनियसली, पेट्रोल कंजर्व मीन्स टू सेव। डिफॉरेस्टेशन पता मैंने बताया था कि कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इज आल्सो काज फॉर कंसर्न, एक सबब बन चुका है परेशानी का। अ काज ऑफ कंसर्न मतलब बिकम काज ऑफ एंजाइटी और वरी, परेशानी का सबब बन चुका है डिफॉरेस्टेशन। रिसेंटली अ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड फायर, जंगलात की जो आग है अब ब्रोक आउट मतलब है इमर्ज्ड, जाहिर हुई, ब्रोक आउट ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है जाहिर होना, इमर्ज्ड केम इन सवात टाउन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट कंप्लीटली, तबाह कर दिया है किसको, फॉरेस्ट को। द कॉज ऑफ द फायर इज ऑफ कोर्स ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन की जो है मुदाखलत की वजह से ये हुआ होगा। अ लिट सिगरेट यानी कि जलाया हुआ सिगरेट इन्होंने फेंका होगा, इस वजह से यह आग लगी, या तो अनएक्सटिंग्विश बोन फायर, जैसे सर्दियों में हम बोन फायर करते हैं, तो हो सके वो बोन फायर करके चले गए और वो ना बुझ पाई। अनएक्सटिंग्विश मतलब ना बुझी हुई, मतलब एक एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, प्लीज एक्सटिंग्विश द फायर, पर लेकिन अनएक्सटिंग्विश का मतलब है ना बुझी हुई बोन फायर उन्होंने छोड़ी होगी, फिर वहां से कोई कोला सोला लगा के उनमें लग गया होगा बाग, आग लग गई होगी जंगलात के अंदर। हैंस ये भी कनेक्टर है, ट्रांजिशनल डिवाइस है, कामा रीजन के लिए लगा, शॉर्ट मतलब है कि किसी चीज को कंक्लूड किया जाता है, टू कंक्लूड यहाँ पे भी कामा क्योंकि ये भी ट्रांजिशनल डिवाइस है। और उसी के बाद इंट्रोड्यूसिंग मतलब है जाहिर करना, हील द वर्ल्ड दुनिया को बेहतर बनाना, इनहेबिटेबल मतलब रहने की काबिल, सो दैट द प्लानट इज इनहेबिटेबल बाय स्पीशीज, हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, हमें व्हीकल के स्मोक को कम करना चाहिए, इंडस्ट्रीज कम करनी चाहिए ताकि हम अपने माहौल का बचा कर पाएँ। तो इनहेबिटेबल मतलब है वर्थ लिविंग, मैस विथ नेचर, डोंट मैस विथ नेचर, इसका मतलब है इंटरफेयर, आप मुदाखलत ना करें नेचर के साथ, वरना ये रिवेंज लेने में देर नहीं करती, जैसे अभी फ्लैश फ्लड आया था पाकिस्तान में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।